हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। फर्स्ट पार्ट में हमने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम 4 चीजों से मिलकर बना हो सकता है: वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से रिलेटेड मैं हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर चुका था। आज बात करने वाला हूं सेकेंडरी सफिक्स पर। तो सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स, तो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, देखो आओ सीखें। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो दुनिया में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसमें आपके पास उनके नेम है: अल्कोहल पहला, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, एमाइन, एमाइड, साइनाइड और एसिड क्लोराइड। तो आपके पास अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप लगता है OH ग्रुप, कहीं पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है। कहीं पे CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि वो एल्डिहाइड है। कहीं पे C डबल बॉन्ड हो फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता चलना चाहिए कीटोन है। COOH होता है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR होता है तो ईस्टर, NH2 होता है तो एमाइन, CONH2 होता है तो एमाइड, CN होता है तो साइनाइड और COCl होता है तो एसिड क्लोराइड। इनके लिए सफिक्स क्या लगते हैं? ऑल, अल, ऑन, ओइक एसिड, OH और आपके पास ऑक्सी, एमाइन, एमाइड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड। अल्कोहल के लिए OH, CHO, CO, COOH, COOR, O, NH2, CONH2, CN और COCl। तो हम बात करते हैं पहले वाले फंक्शनल ग्रुप पे जो कि आपका अल्कोहल है। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आओ सीखें। तो अल्कोहल या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। To write the name of alcohol, we start counting from where the functional group is near. आज तक हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे, आज भी वैसे ही करेंगे। पीछे के रूल कभी भी आईयूपीएससी में नहीं चेंज होते, नए नए ऐड होते चले जाते हैं। तो आज तक आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते थे, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे हैं। और ये सेकेंडरी सफिक्स है, बड़ी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे। तो बड़े हैं तो बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे और उन्हीं के रिस्पेक्ट में आज के बाद काउंटिंग की जाएगी। बाकी पीछे वाले रूल भी काम करेंगे, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा उन चीजों को। फिलहाल आप फंक्शनल ग्रुप जैसे ही जहां प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से काउंटिंग करते हैं। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। आओ सीखें एग्जांपल्स में: CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH और आपके पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CHOH, CH2 CH3 और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। आओ सी एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आप काउंटिंग करते हो। तो आप काउंटिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 1 पोजीशन पे पड़ रहा है, इधर से करोगे तो OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, लेकिन OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे। तो काउंटिंग होगी यहाँ से। कुछ बच्चे जो गलतियां यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि 1 2 3 करने लग जाते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई भी कार्बन नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो 1 2 3 4 आप वर्ड रूट के लिए करते हैं, कार्बन एटम के लिए करते हैं। तो वहां कार्बन नहीं है तो कभी भी उसे 1 पोजीशन नहीं देंगे। OH वगैरह टाइप वालों को, जिनमें कार्बन होगा उनमें कार्बन को काउंट कर भी लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड वाले में करेंगे। फिलहाल वर्ड रूट, फिर बोला था प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, और सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। आपको कभी बोला था मैंने कि ये बात कभी नहीं भूलनी है, और लिखाया था पिछले वाले पार्ट में कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखना है। प्रीफिक्स होगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखना है। प्रीफिक्स की बात छोड़ दो अभी, कुछ दिन की क्लास, कुछ टाइम, कुछ पार्ट के लिए। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। फिर से कह रहा हूं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बस आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, आपको उनको देख करके उनके नाम याद नहीं रखने। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो जो बीच बीच में कुछ कुछ रूल्स आते रहेंगे उनको ध्यान रखना है। अदरवाइज बाकी सब कुछ वैसे ही करना है जैसे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फिर से मैं यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1 पोजीशन पे OH है 1 2 3। वर्ड रूट का नाम प्रो, एन, 1 ऑल। ये भी वोवल है और ये भी वोवल है। जब दोनों वोवल होते हैं तो ई हटा के भी नाम लिख सकते हैं आप। प्रोपेन 1 ऑल, और 1 पोजीशन बतानी नेसेसरी नहीं है, आप इसे सिंपली प्रोपेनॉल कह सकते हैं।
ई हटा करके वोवल हटा दिया आपने। तो इसके बारे में इसका मैंने आपको बताया, जो ये भी वोवल है, वोवल तो समझ में आता है ना, आ ई ई उ ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश वाले वोवल है, तो ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, तो इसे ई हटा करके आगे से ऐड करके लिखते हैं। इससे बात करते हैं 1 2 3 4 ब्यूट एन वन ऑल, ब्यूटेनॉल, इसकी बात करते हैं। 1 2 2 पे ओएच है, जबकि इधर से करूंगा तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो क्या होगा, ब्यूट एन टू ऑल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ओएच ग्रुप सेकंड पोजीशन पे। इसे देखो, इसे समझो, 1 पोजीशन पे ओएच, इधर से कर रहा हूं तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब मैं इधर से करूं या इधर से, लेकिन हमें पता है कि ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये छोटे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी सफिक्स हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स बड़े होते हैं तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बड़ी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इनको रिस्पेक्ट देंगे और इनके रिस्पेक्ट में काउंटिंग कर लेंगे। तो ये होगा आपका प्रो टू इन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल। और एग्जांपल में बात कर लेते हैं, 2 OH ग्रुप होंगे तो डाइऑल, 3 होंगे तो ट्राइऑल, 4 होंगे तो टेट्राऑल, उस तरीके से 1 2 कहीं से भी काउंटिंग कर लो। OH इधर से करोगे, OH भी 1 पोजीशन पे, इधर से करोगे तो भी 1 पोजीशन पे। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट H सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन 1 पे भी है 2 पे भी है। जब दोनों वॉल होते हैं तो ई लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 2 2 OH के लिए डाइऑल, एक इसके घर का नाम भी है, याद भी रख सकते हो कि इसे ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल। इसका एक एग्जांपल और देखो, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो काउंटिंग कहीं से भी कर लो, तीनों तरफ से, इधर से करो चाहे इधर से करो, OH सेम ही पड़ रहा है। 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप एन 1 2 3 ट्राइऑल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। और इसके जो घर का नाम है वो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो आपके पास मैंने ये नोमेनक्लेचर बताए हैं, एक रूल और बता रहा हूँ मैं इसमें अल्कोहल वालों में। यहाँ देखिए, CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CHOH और आपका CH3 HOH। 1 2 2 पे OH, 1 2 2 पे OH, कहीं से भी काउंटिंग कर सकता था, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। लेकिन अब पुराने वाले रूल भी काम करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए मैंने एक कहा था कि डबल बॉन्ड नियर पड़ेगा तो डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन आप इस वाले एग्जांपल को देखो, ये नेक्स्ट वाला रूल बताया था मैंने लास्ट पार्ट में, 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करते हैं। अच्छा, हमने ये डबल बॉन्ड को क्यों देखा है, ट्रिपल बॉन्ड को क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे पड़ रहे थे, तो उस हिसाब से हम काउंटिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अंदर के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से हमने काउंटिंग करी और डबल बॉन्ड के हिसाब से काउंटिंग करी, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे थे तो डबल बॉन्ड से करते हैं। तो 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट ऑक्ट, फिर प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड 3 इन अल्फाबेटिकली 5 आयन, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स का नाम आप लिख चुके हो, फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम 2 पे 7 पे डाइऑल, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा। CH3 CHOH छाट के लाए हैं मान ली एग्जांपल, ध्यान देते रहो बस। CHOH और आपके पास CH3, 1 2 2 पे OH, 1 2 2 पे OH। तो फिर जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे OH से तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर से सेम पोजीशन पे आ गया। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये कर लिया 1 2 2 पे OH, 1 2 2 पे OH, कहीं से भी कर सकता था, बट 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन के लिए करते हैं नॉन, 3 आयन 5 इन, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, 5 इन 3 आयन 2 8 डाइऑल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसी के अकॉर्डिंग आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्कोहल वाला मैंने आपको बताया। बात करते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n+1 CHO, सफिक्स क्या लगता है नाम के लास्ट में, अल। कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड है, जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, आओ सीखें। HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CHO,
एक एग्जांपल और कह देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2। इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एक कार्बन है और इस जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो एक कार्बन के लिए मैं सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन और सफिक्स इनके लिए लगता है अल, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। फॉर्मल्डिहाइड इसका घर का नाम भी होता है फॉर्मल्डिहाइड। 1 2 दो कार्बन के लिए एच सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन 1 अल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स एथेनॉल। और इसका भी एक घर नाम है, इसे ट्राइबल नेम भी कहते हैं एसिटल्डिहाइड। 1 2 3 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप यहां से था प्रोपेन 1 अल प्रोपेनल। वन क्वेश्चन बतानी जरूरी नहीं होती। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसकी बात करें काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं। दो कार्बन है एच सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, 1 पे भी अल 2 पे भी अल, तो 1 2 डाई अल। इसका एक घर का नाम होता है ग्लाइकोक्सल, ग्लाइकॉल से बना ग्लाइकोक्सल। 1 पे CHO इधर से करेंगे 1 पे CHO। काउंटिंग कैसे भी कर सकते थे बट 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से क्यों करें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो नियर पड़ता है उस साइड से करते हैं। 8 कार्बन के लिए आप क्या कहते हैं ऑक्ट 2 आयन 4 इन, लेकिन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो 4 इन 2 आयन 1 8 डाई अल। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। जिस दिन स्टार्ट किया वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स पे, जिस दिन ये यूनिट ये 5 ऐसे खत्म करूंगा तभी भी यही कह रहूंगा वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स सबसे पहले आता है, बस उसी को पकड़ के चलना है। इसे समझो 1 इधर से भी 1 पे CHO बट 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो नियर पड़ता है उस साइड से करते हैं। डबल बॉन्ड नियर पड़ रहा है तो डबल बॉन्ड से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा, बट फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तब। 7 कार्बन के लिए आप कहते हैं हेप्ट 2 इन 4 आइन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स 1 7 डाइएल। वो आपको ये समझ आया होगा एल्डिहाइड वाला पार्ट, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका कर सकते हो। किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, डिस्कस कर सकते हैं उन टॉपिक्स पे। बात करते हैं कीटोन पर, बात करते हैं कीटोन से। तो कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ऑन और फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O से पता चलेगा कि वो कीटोन है। एक एग्जांपल दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है डाई वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जांपल बता चुके हैं हर टाइप के। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो बात करते हैं 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप। ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं प्रोपेन 2 ऑन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इस पे बात करें 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे था इसलिए उस हिसाब से काउंटिंग करा। ब्यूटेन ब्यूट वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड से जुड़े ब्यूटेन 2 पोजीशन पे ऑन है 2 ऑन 1 2 2 पे 1 2 2 पे 1 2 3 पे 1 2 3 पे, सब जगह से सीक्वेंस है, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेन सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन 2 पे 3 पे और 4 पे 3 पे ट्रिपल 3 पे फंक्शनल ग्रुप है ट्राइगोन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बस एक ही बात ध्यान रखें वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, और याद रखना है किसके लिए क्या सफिक्स लगता है। 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 2 पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 पे। जब हम CO से डिसाइड नहीं कर पाए तो अंदर के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखा और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करते हैं। ये पीछे हमने कभी फर्स्ट पार्ट में सीखा था। ऑक्ट 3 इन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है 3 इन 5 आयन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स 2 और 7 पे कीटोन है तो डाई ऑन कीटोन वाला हो गया। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है COOH COOH। COH की बात करें तो इसके लिए नाम सफिक्स लगता है ओइक एसिड, तो आपको बस ओइक एसिड ध्यान रखना है और COOH के लिए लगता है ये पता होना चाहिए CH3 CH2 COOH COOH COOH
1 एक कार्बन के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और 1 के लिए लगता है ओइक एसिड, तो मेथनोइक एसिड। इसके घर का नाम है फॉर्मिक एसिड। रेड आंट लाल वाली चींटी को फॉर्मा कहते हैं, उससे मिला था, उसके नाम पर इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा है। 1 2 दो कार्बन के लिए एच सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन और 1 ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और इसके घर का नाम भी होता है एसिडिक एसिड, जनरली इसे एसिडिक एसिड भी कहते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, एथेनोइक एसिड। 1 2 3 तीन कार्बन के लिए प्रोपेन वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और 1 पोजीशन पे COH है तो प्रोपेनोइक एसिड, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। 1 2 दो कार्बन के लिए एच एन, 1 पे भी ओइक एसिड 2 पे भी ओइक एसिड, 1 2 डाइओइक एसिड, और इसका भी एक घर का नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ट्राइबल नेम इसका ऑक्जेलिक एसिड होता है। एक एग्जांपल पे और बात कर रहा हूँ, COOH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 COOH, 1 पे COH, इधर से भी 1 पे कहीं से भी कर सकता था, बट 1 to 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 to 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से नियर पड़ रहा है तो इधर से कर लेंगे। काउंटिंग लिखने के बाद सबसे पहले वर्ड रूट का नाम, 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट नॉन प्राइमरी सफिक्स 2 आइन 4 इन 6 आइन, 4 अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो 4 इन 2 6 डाई आइन, 2 6 डाई आइन, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स 1 और 9, 1 9 डाइओइक एसिड, 1 9 डाइओइक एसिड, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर चुके हैं, नेक्स्ट बात करेंगे ईस्टर पे। ईस्टर पे बात करते हैं। ईस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+1 COOR, R मतलब CnH2n+1, या सिंपली आप इसे RCOOR भी कह सकते हैं। R क्या चीज होती है, या CnH2n+1 क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे, तो एक हाइड्रोजन को कम करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा दिखाई देगा CnH2n+1, और एक वैलेंसी खुल जाएगी। इस ग्रुप को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, और इसे डिनोट करते हैं R डैश से, R डैश से डिनोट कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप को, तो ये एल्काइल ही है। सफिक्स लगता है इनके नाम के लास्ट में OH। तो इनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं आओ सीखें। CH3 COOR CH3 1 2 दो कार्बन के लिए वर्ड रूट H, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 क्वेश्चन पे COR है, सफिक्स क्या लगता है OH, तो एथेन 1OH, एथेन 1OH। लेकिन एक्चुअली ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम कहीं नहीं लिख पाए हैं, तो इसको बताने के लिए इसका नाम सबसे पहले आता है। ये एक्चुअली प्रीफिक्स की तरह काम करता है, तो उसके नाम पहले आते हैं। प्रीफिक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से ही ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है, ये वाला एल्काइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, 1 पोजीशन पे एल्काइल के लिए लिखते हैं, मैथ के लिए मैथ मिथाइल हो जाएगा, एल्काइल मिथाइल, इथाइल होगा तो इथाइल हो जाएगा, CH3 COO C2H5, तो वही ये प्रीफिक्स है। बाकी 1 2 दो कार्बन के लिए वर्ड रूट H, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एन, और 1 पोजीशन पे OH, एथेनोइड या एथेन 1OH, और ये प्रीफिक्स है तो इसका नाम सबसे पहले 1 इथाइल प्रोपेनोइड। CH3 CH2 COO C2H5, तो ये प्रीफिक्स का काम करता है 1 2 3 तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोपेन 1OH प्रोपेनोइड, और 1 क्वेश्चन पे क्या है आपका इथाइल, तो 1 इथाइल प्रोपेनोइड। और बात करें ईस्टर के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COO CH3, ये प्रीफिक्स है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड पेंट 3 इन 1 OH, और बाकी ये प्रीफिक्स का काम करता है तो इसका नाम सबसे पहले आ जाएगा 1 मिथाइल पेंट 3 इन 1 OH। तो ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते समय आपको क्या करना होता है, इस वाले को प्रीफिक्स मानते हैं और इसका नाम सबसे पहले, बाकी वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये काम कर रहे हैं। ईस्टर का थोड़ा सा अलग होता है बाकियों से, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स वाली कंडीशन बनने लगती है, बाकी ऐसा ही है। ईस्टर पे बात कर चुके हैं, नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं ईथर। बात करते हैं ईथर वाले फंक्शनल ग्रुप पे। एक्चुअली ये ईथर पहले तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होता, प्रीफिक्स की तरह काम करता है। पहचान होगी जिसमें O फंक्शनल ग्रुप होगा और इसके लिए लगता है सफिक्स ऑक्सी। तो मैं आपको जनरली बताऊं इसका नाम कैसे करते हैं, CH3O CH3। तो ईथर का नोमेनक्लेचर करते समय कंपाउंड को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और ऑप्शन को उधर रखते हैं जिधर कार्बन कम होते हैं। फिलहाल इधर तो दोनों तरफ सेम है तो कहीं पे भी रख दो, जिस तरफ O रखा है उसको ऑक्सी लगा देते हैं। तो मैथ के साथ ऑक्सी,
मिथॉक्सी और फिर वर्ड रूट मैथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन। तो एक्चुअली ये प्रीफिक्स की तरह ही काम करता है, तो उसका नाम सबसे पहले मिथॉक्सी। फॉर एग्जांपल्स एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 OCH3। ऑप्शन को उधर रखेंगे जिधर कार्बन कम होते हैं, तो इधर कम है, बाकी 1 2 दो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से, दो कार्बन के लिए एच और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन। ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है, 1 पे लगा है तो इसका नाम हो जाता है 1 मिथॉक्सी इथेन। इस तरीके से ईथर का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल और बताऊं, OC2H5 और इधर है CH2 CH2 CH3। आप इधर देखो तो ऑक्सीजन के इधर 5 कार्बन है, जबकि ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है, तो ये इथॉक्सी हो गया। 1 2 2 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 इथॉक्सी पेंट वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता, ये प्रीफिक्स है इसलिए इसका नाम पहले आ जाता है। प्रीफिक्स की तरह इसे समझ लो और ये सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। ईस्टर और ईथर ही थोड़ा सा अलग है, मैं यहीं पे एमाइन को डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। एमाइन वो होते हैं जिनमें NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल CH3 NH2, तो एक कार्बन के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन और 1 पोजीशन पे NH2 है, तो NH2 के लिए फंक्शनल सफिक्स भी लगता है एमाइन, तो मेथिनामाइन इसका नाम हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 NH2, इसमें कार्बन नहीं है तो इसके कार्बन को भी काउंट नहीं करते, जैसे एल्कोहल में कर रहे थे। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रो एन और 1 पोजीशन पे एमाइन, 1 बतानी जरूरी नहीं है तो 1 एमाइन कोई जरूरी भी नहीं है। ऐसे एमाइन का करते हैं, ऐसी आता है एमाइड CONH2, तो एमाइड वालों के लिए कैसे करते हैं, HCONH2, एक कार्बन है मैथ एन 1 एमाइड मैथेनामाइड, इसका नाम फॉर्मामाइड भी है, जनरली इसे फॉर्मामाइड भी कहते हैं। CH3 CONH2 1 2 दो कार्बन के लिए एच सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन 1 एमाइड एथेनामाइड। CH3 CH2 CONH2 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रो एन एमाइड, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। एमाइड हो गया। साइनाइड में बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट है साइनाइड, तो CN लगता है, सफिक्स इनके लिए लगाते हैं नाइट्राइल। तो इसके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, CH3 CH2 CN 1 2 3 3 कार्बन के लिए आपका प्रो एन और 1 पोजीशन पे क्या है नाइट्राइल, तो ये दोनों नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल में ये N वोवल नहीं है तो ये E पूरा लिख सकते हो, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। ऐसी 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, इस तरीके से इनके नाम लिख लेते हैं। एक लास्ट और बताया, मैं उसको भी यहीं पे कवर करके खत्म कर देता हूँ, ये सेकेंडरी सफिक्स वाला पार्ट। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में क्या होता है, जिसमें COCl फंक्शनल ग्रुप होता है, HCOCl 1 मैथ एन और इनके लिए सफिक्स मैंने लिखा है टेबल में ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम होगा मेथेनॉइल क्लोराइड। अगर 2 कार्बन वाला है CH3 COCl तो एथ एन ऑयल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल, ब्यूटेनॉइल, बाकी डबल ट्रिपल जैसे होंगे तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसका एक जनरल नाम फॉर्मिल क्लोराइड होता है, इसका जनरल नाम एसिटिल क्लोराइड होता है। इसी के साथ मैं ये सेकेंडरी सफिक्स वाले पार्ट 10 फंक्शनल ग्रुप को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। पहली बार रिकॉर्ड पाया मेरा, अदरवाइज तो कम से कम 2-3 दिन में पढ़ाता हूँ ये। फिलहाल ये कंप्लीट हो गया है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स पे बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा प्रीफिक्स पे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हैं वो करें, अपना प्यार दिखाए रखें, बनाए रखें, और बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।